हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अपना आत्म कहानी में। ठीक है फ्रेंड्स, हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके कई सारे एपिसोड्स चैनल में आ चुके हैं। आप वहां जाकर छूटी हुई स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तब यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक दिल को दहला देने वाली कहानी है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं से आधारित ये कहानी है। इसको पुरुष भी सुन सकते हैं अपने जीवन में सही दिशा की सीख लाने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें व्यक्तिगत जीवन में खास तौर पे घरेलू घर से जुड़ी, घर गृहस्थी से जुड़ी चीज़ों के लिए यहाँ पे इसमें दी हुई घटनाओं में आपको दिशा मिल सकती है। अगर आप इस कहानी को समझते हैं तो इसमें हर कदम कदम पे ऐसी घटनाएं हैं दर्ज हैं जो आपको अपनी सी ही लगेंगी। आप इनको इस तरीके से समझेंगे, महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में जो हुई हैं चीज़ें, जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके जीवन के पहलू हैं, उनको अल्फाजों और शब्दों के रूप में इस कहानी में दर्ज कर दिए गए हों। फ्रेंड्स, इस तरीके से लगी, इसलिए हमने इस कहानी का 2 लाइन में पूरा निचोड़ दिया है कि एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी। फ्रेंड्स, ठीक है, तो जिस सावधानी से इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा गया है, उसी ही गंभीरता से आप इस कहानी को समझेंगे, लेंगे, ये आशा करती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था उसी लाइन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे अन्नू नाम की लड़की के जीवन से आधारित ये कहानी है। अन्नू नाम की लड़की अभी इस टाइम बहुत सारे संघर्षों से जूझ रही थी। शुरुआत से ही जूझती आई। उसका पति जो बहुत ही निर्दयी और बेवफा था, वो कारागार जेल में था, और उसके जो भाईचारा थे जो अन्नू और उसकी गृहस्थी से सख्त नफरत करते थे, तो वो पति अब जिगरी दोस्त थे, वो पति के जिगरी दोस्त थे। वो जिगरी दोस्त पति के कारागार जेल में जाते ही पति की ही आलोचना करने लगे। फ्रेंड्स, ठीक है, घर में आके आलोचना करने लगे, और साथ ही पति की बहुत सारी जो पोल थी वो खोलने लगे, जिसको सुन अन्नू की जमीन, अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फ्रेंड्स, ठीक है, और ये सारी चीजें सुनने के बाद जो अन्नू का अंतर मन है, जो अंदर से रोने लगा, तो उसके अंतर मन की आवाज क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अंतर्मन। हर सप्ताह तो कारागार जेल इतना दूर जाती हूँ, पास में मेरे तो एक 10 का नोट भी नहीं है। मैं क्या करूं? पति मुझे मेरे खर्चे के लिए कभी पैसे नहीं देते थे। जब भी मेरे घर में सामने कोई खाने पीने की चीज बेचने वाला आता, जब भी मेरे घर के सामने कोई खाने पीने की चीज बेचने वाला आता, तो अगर उस समय पति घर पर होते तो मैं पति के पर्स से कभी 50 तो कभी 20 तो कभी 10 ऐसे रुपए निकाल लेती थी, और बताना भूल जाती थी तो पति मुझे चोरी का इल्जाम लगा देते थे। जब मैं पैसे मांगती तो मुझे पैसे नहीं देते थे, कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए, और अपने पर्स को हमेशा गाड़ी में ही लॉक करके रखते थे। घर नहीं लेकर आते थे, ना ही मुझे अपना कभी फोन छूने देते थे। जब भी मैं पति का फोन छूती तो वो मेरे हाथ से बहुत बुरी तरीके से फोन छीन लेते थे। फ्रेंड्स, ठीक है, और ज्यादातर फोन हमेशा अपने पास रखते। बाथरूम जाते तो भी दोनों फोन लेकर ही जाते थे। इसलिए जब भी पति कारागार जेल में थे तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फ्रेंड्स, सारा खर्चा मेरे माता पिता उठा रहे थे। उनका भी हाथ बहुत तंग था, उनका कारोबार खत्म हो गया था, कमाई कुछ हो नहीं रही थी। फिर एक दिन पति के सभी दोस्त अपनी बड़ी कार में कारागार जेल पति से मिलने मिलाई करने जाने वाले थे। यही बताने के लिए वो बिहारी लड़का घर आया और मम्मी को कहने लगा, नमस्ते आंटी, अगर आपको चलना है तो साथ चलिए, सभी लोग कार से जा रहे हैं। मम्मी ने हाँ ठीक है बेटा बोला। अगले दिन हम लोगों ने भी साथ जाने की तैयारी बना ली। कार हमारे घर के सामने आई। मैं, मम्मी और मेरा बेटा, हम तीनों कार में पीछे बैठ गए। कार में पति के 4 दोस्त और वो बिहारी लड़का भी था। पूरी रास्ते पति के सभी दोस्त पति और पति के भाइयों, मम्मी, बहनों के बारे में बहुत ही गंदा गंदा बोलते रहे। जिस देवर ने अपनी खुद की सगी मौसी की नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध कर दिए और भगा के ले गया, तो उस बात पर दोस्त लोग ने हंस हंस करके ठट्टे मार मार के कहा, साले ने मौसी की लड़की ही क्यों चुनी।
मतलब इस तरीके के ठट्टे मार मार के हंस हंस के खिल्लियां उड़ा रहे थे पति के जिगरी दोस्त उस कार के अंदर चलते हुए सफर में। जो पति के भाई ने जिस लड़की के साथ कांड किया था, जिस अपनी सगी लड़की नाबालिग लड़की के सगी मौसी की नाबालिग लड़की के साथ जो हरकत की थी और जिसकी वजह से पुलिस केस हो गया, जिसके कारण पति और उनके भाई कारागार जेल में थे, उन्हीं के बारे में पति के ही जिगरी दोस्त ठट्टा मार के हंस रहे थे और गंदी गालियां दे रहे थे। बहन और माँ के लिए भी गंदी गालियां दे रहे थे। कह रहे थे कि इस साले ने अपनी खुद की सगी मौसी की लड़की ही क्यों चुनी, अपनी खुद की बहन के साथ स्वागत मना लेता, दोनों बहनों में फर्क ही क्या था। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि अपनी सगी मौसी की लड़की ही क्यों उसने चुनी, अपनी खुद की बहन भी तो थी, उसके साथ ही स्वागत मना लेता, दोनों बहनों में क्या ही अंतर था। इस तरीके की गंदी और घिनौनी बातें पति के जिगरी दोस्त पूरे रास्ते कार में करते रहे। ठीक है, करते रहे, घर की बात और कहते रहे अपनी। फ्रेंड्स, इस बात को मैं और क्लियर करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इस चीजें कार में कही। ठीक है, साले ने मौसी की लड़की ही क्यों चुनी, अपनी खुद की बहन के साथ स्वागत मना लेता, दोनों बहनों में फर्क ही क्या था। घर की बात घर में ही रह जाती, आज ये कोर्ट कचहरी में तो नहीं फंसते। और उनके माँ बाप देखो कैसे हैं, उन्होंने मौसी की नाबालिग लड़की के साथ कोर्ट मैरिज भी करवा दी, पुलिस के साथ 420 की, आप भागे भागे फिरते हैं, ये इसी लायक है, इनका तो खानदान ही खराब है। माँ के कुछ बच्चे दूसरे बाप से हैं, कुछ बच्चे दूसरे बाप से पैदा हैं। माँ ने भी भागकर दूसरी शादी की हुई है, वो भी अपने भाई के साथ, वो भी अपने भाई के साथ ही फंसी हुई थी, अफेयर कर रही थी। इनकी तो जड़ ही खराब है, इनके खानदान की तो जड़ ही खराब है। इन सालों की सबसे हरामिनी तो बड़ी बहन है, वो बड़ी सौतेली बहन है, वो तो सबकी अम्मा है, सबको उल्टा पाठ पढ़ाती है और सबसे होशियार खुद को समझती है। सभी दोस्तों ने और भी बहुत कुछ घिनौनी गंदी गालियां पति की माँ और बहनों को दी। औरत होने के नाते मुझे और मेरी माँ को कार के अंदर बहुत शर्म आ रही थी, खराब भी लग रहा था, पर कुछ किसी से नहीं कह सकते थे क्योंकि हम बहुत ही मजबूर वाली दशा से गुजर रहे थे। रास्ते में होटल पर गाड़ी रोक कर सभी दोस्तों ने खाना खाया, हमें भी खिलाया और जैसे तैसे ये सफर कटा। वहां की कोर्ट कचहरी पहुंचे। ठीक है, हमेशा की तरह वहां पर ससुराल वाले भी दिखे और वहां हमेशा की तरह हमसे टेढ़े टेढ़े ही ससुराल वाले रहे, ना हमसे बोल रहे थे, ना ही हमारा और बेटा का सुख दुख के बारे में पूछा। तब तक पति सामने से आए, उनके हाथों में हथकड़ियां थी और मोटी सी रस्सी से बंधी हुई थी। हाँ, क्योंकि उन दिन कोर्ट में तारीख थी। तभी देखा कि हमेशा की तरह पति का झुकाव सिर्फ अपने परिवार की तरफ था, मेरे और बेटा की तरफ कोई खास झुकाव नहीं था। और इधर हम अगर ससुराल वालों के करीब, सास के करीब, ननद के करीब खड़े हो जाते तो बेटा को लेकर तो वह हमसे दूर जाकर खड़े हो जाते थे। तभी मैं अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ लाचारी की तरह देखती और मेरे आंखों से आंसू भरे रहते थे। तभी मैं अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ लाचारी से देखती और आंखों में आंसू भरे रहते थे। ठीक है, बहने लगते थे। ठीक है, मेरे और मेरे बेटा के प्रति पति और उनके परिवार वालों का बर्ताव को देखकर आंख से आंसू हमेशा छलक जाते थे। जब तक कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चलती तब तक मैं एडवोकेट वकीलों के आगे पति के लिए बहुत ही मिन्नती करती, भीख सी मांगती, खूब रोती, सारी बात पति के हित में, अच्छाई में कहती और फूट फूट के उनके आगे रोती ताकि कोई तो हमारी सुनवाई करे। पर उस दिन पति से ठीक से मिलाई नहीं हो पाई, इसलिए मैं मम्मी वहीं पास के गांव में किराए पर कमरा लेकर 2-3 दिनों के लिए ठहर गए। पर पति के सभी दोस्त चले गए ये कहकर कि हम फिर दोबारा आएंगे। इस तरह से हमने 2-3 दिन बार वहां कमरा किराए पर लेकर ठहरे। हर बार का किराया मेरी मम्मी ने ही भरा। एक बार पति के सभी दोस्त भी कमरा लेकर ठहरे, तब भी मम्मी ने ही पति के दोस्त के कमरे का बिल
और हमारे कमरे का बिल भी दोनों का मम्मी ने ही भरा, पर पति के दोस्तों ने तब भी कुछ मदद करने की कोशिश नहीं की, ना ही खुद के कमरे का बिल दिया और ना ही कोई मदद की फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके की हम उस कारागार जेल के करीब के गांव में 2-3 दिन वहां व्यतीत किया करते थे। खुद का भी खर्चा और पति के जिगरी दोस्तों का भी खर्चा वहां पे दिया करते थे। इस कहानी की स्टोरी को मैं यही मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहीं से हम अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कहानी को। ठीक है, इस कहानी में हुई घटना से, जो भी घटना से आप प्रभावित होते हैं या जरा सा भी अपनापन महसूस कर पाते हैं या जरा सा भी जुड़ पा रहे हैं, तो अपनी राय है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, इस कहानी के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब निःशुल्क है, फ्री है, उसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप इस कहानी के सारी एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपकी कहानी ब्रेक नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा सुखी रहना, स्वस्थ रहना और भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों की आशीर्वाद से हमेशा परिपूर्ण रहना, यही मेरी दिल से दुआ है। हर हर महादेव।